देख रहे मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साहिबा। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनकी लाल डायरी सोमवार को राजनीतिक हलचल में सुर्खियों में रही। गुढ़ा ने विधानसभा के अंदर और बाहर इसकी चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए कई सनसनीखेज आरोप लगाए। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा गुढ़ा कर रहे हैं। इस डायरी और गुढ़ा के बयानों के कारण राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में गुढ़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। वो स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लग गए। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल से उनकी नोकझोंक भी हो गई। उन्होंने धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। जमकर हुए हंगामे के बाद धारीवाल ने गुढ़ा और भाजपा के विधायक मदन दिलवावर को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन ने पारित कर दिया। इन दोनों विधायकों को विधानसभा की बची हुई अवधि के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद हंगामा यहीं पर खत्म नहीं होता है। स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर करने का आदेश दिया। इसके लिए मार्शल बुलाए गए और गुढ़ा को सदन से बाहर कर दिया गया। बाहर होने के बाद वो बेहद भावुक हो गए और सीएम गहलोत पर जमकर भड़ास निकालने लग गए। उन्होंने कहा कि पहले सीएम साहब ने रसगुल्ले दिए थे, आज घूंसे मार दिए। सदन से निकाले जाने पर कहा कि विधानसभा में लगभग 50 लोगों ने मुझ पर हमला किया था, मुझे मुक्का मारा, लात मारी और कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से खींचकर बाहर निकाल दिया। राजस्थान विधानसभा के सदस्य होने के नाते मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैं बीजेपी के साथ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या है। गुढ़ा यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि सदन में मैंने बस इतना कहा था कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। हमें मणिपुर की तरफ देखने से पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। राजस्थान में महिलाओं पर होते अत्याचार पर सवाल उठाया तो बिना कोई नोटिस दिए मुझे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। ये उस वक्त हुआ जब अपने ही राज्य को गुढ़ा आईना दिखा रहे थे। वहीं बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के मामले ने भाजपा को राजस्थान सरकार को घेरने का एक और मौका जरूर दे दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में कहा कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि ये लाल डायरी क्या है, इसे लेकर सरकार में बेचैनी क्यों है। दरअसल जो लाल डायरी लेकर के विधानसभा पहुंचे थे गुढ़ा, उसमें ऐसा क्या खास है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान गुढ़ा ने लाल डायरी लहराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि खींचतान और धक्का मुक्की के बीच डायरी का एक हिस्सा कांग्रेस वालों ने सदन में ही छीन लिया। सदन से निकाले जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए गुढ़ा ने कहा कि लाल डायरी का अभी भी कुछ हिस्सा उनके पास है। इस बचे हिस्से में अशोक गहलोत सरकार के कई राज हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो सरकार गिर जाएगी। राजस्थान सरकार में भूचाल आ जाएगा। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं को जेल हो जाएगी। उन्होंने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का जिक्र करते हुए दावा किया है कि डायरी में 100 से 200 करोड़ के हिसाब किताब है। गुढ़ा पहले भी कर चुके हैं लाल डायरी का जिक्र। जिंगा विधानसभा में लाल डायरी लहराने और इसकी चर्चा मीडिया के साथ करने से पहले भी इस लाल डायरी का जिक्र कर चुके हैं। 15 मई 2023 को गुढ़ा ने जयपुर में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा के समापन समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए। वो कौन सी जादूगरी थी, मेरे पास उनका हिसाब और सबूत मौजूद है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास भाजपा विधायक को खरीदने का सबूत है। कैसे भाजपा विधायक को खरीदा गया था सब मालूम है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए पैसे का एक सबूत इस राजेंद्र गुढ़ा के पास है। किस किस भाजपा विधायक को कितने पैसे दिए गए ये सब मुझे पता है। मेरे पास सारे पुख्ता सबूत हैं। इससे पहले राजेंद्र गुढ़ा ने नवंबर 2022 में भी अपनी इस लाल डायरी के बारे में बताया था। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सवाल के जवाब में गुढ़ा ने कहा था कि डायरी के कारण राज्य सरकार संकट में पड़ सकती थी। उस डायरी को राजेंद्र गुढ़ा ही धर्मेंद्र राठौड़ के घर से निकाल कर लाए थे। उस समय राज्य सरकार की मदद की थी। मुझे ये टास्क दिया गया था और कहा गया था कि किसी भी कीमत पर डायरी निकाल कर लाओ। जब मैंने टास्क पूरा किया तो मेरी काफी तारीफ की गई और बार बार पूछा गया कि उस डायरी को जलाया या नहीं। अगर उस डायरी में कुछ गड़बड़ नहीं होती तो जलाने को क्यों कहा जाता। और अब ये पूरा मामला और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए।